अभी तो देख रहे हैं कि हम सारे मुद्दे गौण हैं, तो विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। अब तो वो लोग वोट चोरी वाला मुद्दा खोजा है लोग। देखिए, अभी बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो युवाओं का पलायन। एनडीए की सरकार ने रोजगार के लिए बहुत सारे विकल्प दिया है। युवा दूसरे राज्यों में पलायन किए हुए हैं। राघोपुर में बाढ़ की स्थिति है, वो क्या कर रहे हैं, सड़कों पर रील बना रहे हैं और डांस कर रहे हैं युवाओं के साथ। आप ही लोगों से पूछे थे पप्पू यादव कि तेजस्वी यादव आपके भतार है क्या? कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं कि नहीं, हमने विरोध नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ आपकी पार्टी पूरे बिहार में बंद करा रही है। इस बार इनकी सरकार जानता है। बिहार विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसकर तैयार हो गई है। अब देखना है कि किस पार्टी को बिहार की जनता चुनती है और यहाँ बिहार में क्या क्या मुद्दा है। यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अभी तत्काल का मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर कौन सी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। बिहार का जो मुद्दा है, लोग अलग अलग मुद्दा उठा रहे हैं। एआई वार भी चल रहा है। एआई के जरिए मोदी जी की मां का और मोदी जी का संवाद किया जा रहा है। इस पर क्या आपकी राय है? अब मोदी जी की माँ को कितनी बार गाली ये लोग देंगे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। एक बार तो जिस भाषा का इस्तेमाल गांव गंवई में गुंडे मवाले लफुए टाइप के लोग करते हैं, गाली गलौज में, आम गाली गलौज की जो भाषा है उस भाषा में मंच पर कहा गया। उसके बाद उस पर जो विरोध प्रदर्शन हुए, आम जनता ने भी उसकी निंदा की। अब एआई के माध्यम से फिर उनकी माता को राजनीति में घसीटा जा रहा है, तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। एक उनकी मृत माँ को बार बार राजनीति में लाना, एक बार कभी गाली देना, कभी उनका सहारा लेकर के मोदी जी पर अटैक करना, तो ये तो काफ़ी निंदनीय काम है। रही बात किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जो आपने शुरू किया, तो किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, तो अभी तो देख रहे हैं कि हम सारे मुद्दे गौण हैं, तो विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। अब तो वो लोग वोट चोरी वाला मुद्दा खोजा है लोग। अब बताइए वोट चोरी कहाँ हुआ है? हाँ, कहीं कहीं उनकी बात सही है, वोट चोरी हुई है। जैसे अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, एनडीए ने उनके 15 सांसद चुरा लिए, तो ये वोट चोरी तो हुई है, तो मानते हैं हम। वो संभाल नहीं पाए अपने सांसदों को। यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव है और उनके नेता मलेशिया घूमने चले जाते हैं, तो सांसदों को तो बचा के रखना चाहिए था। बाकी बात जो मुद्दे हैं, तो अभी तो पेंशन जो 400 से बढ़ के 1100 हुआ है, और जो 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, जो डोमिसाइल लागू हुआ है, जो आपको 10,000 रुपये महिलाओं को रोजगार योजना के तहत दिए जा रहा है, अभी तो यही मुद्दा है, बाकी सारा मुद्दा फेल है। क्या लग रहा है, चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में चुनाव आने पर बहुत सारी घोषणाएं की जा रही है, और क्या ये चुनाव के लिए तो नहीं है? विपक्ष का यही चुनाव, देखिए, साधु संतों की जमात तो है नहीं, राजनीतिक लोग तो चुनाव के लिए ही राजनीति करते हैं। तो चुनाव जब है तो जनता को जो लाभ हो रहा है, अब मान लीजिए अभी इससे पहले आपको जब सड़क चलने के लिए सड़क नहीं थी, पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं था, इलाज के लिए अस्पताल नहीं था, तो जब सारी बुनियादी सुविधाएं हमारे पास, बिजली नहीं थी, जब सारी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, तो इस तरह की घोषणाएं नहीं होती थी। अब जब सारी बुनियादी जो जरूरतें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, तो अब जन कल्याण के जो कार्यक्रम है उसको चलाए जा रहे हैं। किन मुद्दों पर बिहार में चुनाव लड़ी जाएगी? देखिए, अभी बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो युवाओं का पलायन है। हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है वो युवाओं का पलायन कैसे बिहार से रुके, ये मुख्य मुद्दा है कि युवा यहाँ से बाहर नहीं जाएं। जो रोजगार के लिए, जिस रोजगार के लिए वो बाहर जा रहे हैं, वह रोजगार हम अपने बिहार में ही क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते हैं? आज जो हमारे नेता या हम लोग या आप लोग ही कहीं गांव में जाते हैं तो देखते होंगे वहाँ या तो सिर्फ बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं या छोटा बच्चा मिलता है। किसी भी घर में नौजवान देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कारण यह है कि वो 10 से 15 हज़ार की रोजी रोजगार के लिए वो बाहर गया हुआ है। अगर वह रोजगार हम बिहार में ही देते हैं अपने युवाओं को, तो उनको आज बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मुख्य मुद्दा जो हमारा है वो बिहार में पलायन को रोकना है, उस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या बिहार में रोजगार एक मुद्दा है? निश्चित रूप से कहीं भी रोजगार एक मुद्दा है, रहेगा। और बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, ये निश्चित रूप से एक रोजगार के लिए प्रेरित करती है। सभी को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, तो रोजगार मुद्दा है। और उसके लिए हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने रोजगार के लिए बहुत सारे विकल्प दिए हैं। वो चाहे फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग फुटपाथ पर जो दुकान करते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार ने 40,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की व्यवस्था की है। अभी महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया पहले फेज में, ये 29 के पहले चला जाएगा,
और उसके बाद से अगर महिलाओं की आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपया और भी उनको रोजगार करने के लिए मिलेंगे। हमारी सरकार हर जगह कल उद्योग लगाने के लिए लोगों को आकर्षित करती है। अभी 19 से लेकर 25 एकड़ तक जमीन 1 रुपए के बॉन्ड पर सरकार देने के लिए तैयार है। कोई पैसा लगाकर अगर उद्योग खड़ा करता है तो निश्चित रूप से अगर उद्योग खड़ा करता है तो उसके लिए होगा। और इस जिले में जितनी भी बंद चीनी मिलें थी उसको हमारी एनडीए की सरकार ने उनको चालू किया है और इससे रोजगार बढ़ा है और रोजगार के लिए निश्चित रूप से एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आज बिहार में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। रोजगार के लिए बता रहे हैं कि मुद्दा ही नहीं है, रोजगार के लिए पूरा काम किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? आज भी बिहार से लगभग 50 लाख युवा दूसरे राज्यों में पलायन किए हुए हैं। अगर बिहार में रोजगार का व्यवस्था होता तो ये युवा क्यों जाते बाहर 10,000 15,000 की रोजी रोजगार के लिए? तो ये तो सारे जगह सबको पता है। 2005 से 2025 का समय हो गया, पूरे 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी जरा बताएं कि उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया और कितने जो बाहर हमारे युवा गए हुए हैं उनको वापस यहाँ लाने के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया। मेरी सरकार, मेरी पार्टी जो जन सुराज पार्टी है, आज वो अगर उस सत्ता में आती है तो वो उनका पहला घोषणा यह है कि सबसे पहले मैं अलग मंत्रालय बनाकर 1 साल के भीतर वो 50 लाख जो युवा हमारे बाहर गए हैं बिहार से रोजी रोजगार के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उनको यहाँ लाने का सबसे पहले प्रयास करेंगे कि वो 50 लाख युवा हमारे बिहार में आए। अगर अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए वो बाहर जाते हैं, सुरक्षा जाते हैं, उस पर कहीं कोई रोक नहीं है, वो आप जा सकते हैं, उसमें कहीं ये परेशानी नहीं है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नेपाल वाली स्थिति भारत में भी हो सकती है, भारत में लोगों को काफी दबाया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव ने ये बात बोली हुई है, जिनकी पार्टी खुद जो है कि भ्रष्टाचार में लिपटी हुई है, जिनके परिवार पर इतने आरोप है, चारा घोटाला से लेकर और उनके मैक्सिमम जितने भी नेता हैं या तो बेल पर है या भी जेल में है। अब एक बात बताइए कि नेपाल की स्थिति उनको पता होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ था, बहुत सारे घोटाले हुए थे, उसके अगेंस्ट में युवा वहाँ पर आए थे। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है कि और हमारे बिहार में एनडीए सरकार जो कि इतना निष्पक्ष काम कर रही है। 2015-16 से पहले हम लोग अपने जिला बेतिया में जाने के लिए 4 घंटा 3.5 घंटा समय लगता था, आज 1 घंटा हम लोग पहुँच जाते हैं। अगर हमें पटना जाना होता है तो समझिए 3.5-4 घंटा किसी भी आप पुणे जिला से वहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात है, राघवपुर से जो है कि वो विधायक हैं, राघवपुर में बाढ़ की स्थिति है, वो क्या कर रहे हैं, सड़कों पर रील बना रहे हैं और डांस कर रहे हैं युवाओं के साथ। और उनके छोटे भाई जो हैं आज परिवार से जो है कि अलग हो चुके हैं, वो जो है कि नाव पर बैठकर राहत कुछ बांट रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या छिपाएंगे वो? राघोपुर में बाढ़ आया है और तेजस्वी यादव रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? राघोपुर में जो काम तेजस्वी यादव ने किए हैं उसको विपक्ष मुद्दा बनाकर उनका मैंने हवा उड़ा रहा है। और वहाँ पर जो यथी है जो राघोपुर विधानसभा, वह 1 नंबर विधानसभा उन्होंने कायम किया है और वहाँ पर जो काम हुआ है वह सराहनीय काम हुआ है। या एनडीए के लोगों ने जो बात अफवाह उड़ाया है यह सरासर गलत है। बीजेपी की तरफ से आरोप है कि महागठबंधन एआई के जरिए मोदी जी की मां को पहले गाली दिया और फिर वीडियो एक जारी किया है कि वोट चोरी का, इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, मोदी जी की मां को जो गाली देने का बात हुआ है उसमें साक्षात्कार के रूप में पता चला है कि वह भाजपा का ही एजेंट था और उसको अच्छी कर गाली दिलवाया गया और मुद्दा उठवाया गया। और नरेंद्र मोदी तो नोटबंदी से ही अपने माँ को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जब वो चुनाव में अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने माँ का सहारा ले रहे हैं तो इससे घिनौना बात क्या होगा? और विपक्ष पर उन्होंने कीचड़ उठा रहे हैं। माँ सबकी माँ होती है, हमारी पार्टी की तरफ से और किसी के तरफ से माँ के आरोप में कोई गलत बयानबाजी नहीं हुआ है। पप्पू यादव का कहना है कि बीजेपी खुद ही गाली दिलवा रही है। अब ये तो देखने की बात है, कांग्रेसी लोगों ने बहुत पिटाई किया है जिसने गाली दिया है। नहीं, तो जो आदमी जेल में बंद है तो जाके आप लोग भी पत्रकार हैं, पूछ सकते हैं कि किस पार्टी से जुड़ा है। ये लोग पहले तो गाली दिए, उसके बाद हवा फैलाए कि भाजपा का आदमी है, फिर जिस व्यक्ति का इन्होंने फोटो जाली बनाया वो व्यक्ति मध्य प्रदेश का निकला,
और वो व्यक्ति वहां से वहां थाने में गया और बोला कि भाई मैं तो मध्य प्रदेश का हूं, हमको बिहार में गाली देने का लोग आरोप लगा रहे हैं, तो जालसाजी का उसने आरोप लगाया। इसके बाद पता चला कि वो कांग्रेस का ही था, जेल में भी है। तो ये बात तो ये लोग गाली भी दे रहे हैं, उसके बाद से भ्रम भी फैला रहे हैं। और माँ के सहारे राजनीति करने का, माई बाप के सहारे तो इनका नेता राजनीति कर रहे हैं। माई बाप का नाम हटा दीजिए तो कौन पूछेगा? यहाँ एक आदमी को बाबूजी ने किनारे कर दिया तो कोई पूछ रहा है? घूम रहे हैं पूरा बिहार। उसी तरह इनको भी किनारे लगा दे। आज कह दे लालू जी की तेजस्वी यादव हमारा कोई नहीं, आज रोड पर खड़े हो जाएंगे। तो माई बाबू जी के सहारे तो इनका राजनीति है। अब माई बहन योजना चला रहे हैं, माई बहन को राज्यसभा में भेजना है, विधानसभा में भेजना है, दूसरा इनका कौन सा एजेंडा है? तेजस्वी और तेज प्रताप में ये अभी शीत युद्ध टाइप में दिख रहा है, क्या कहना है इस पे? तो पारिवारिक बात है, इन लोगों की बात है। वही काम तेजस्वी यादव किए तो अच्छा है, और वही काम तेज प्रताप यादव किए तो गलत हो गए। प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है, अगर उन्होंने किया तो इसके बेदखल कर देना इस तरह से, मैंने क्यों? बड़े भाई का हक नहीं है उनकी संपत्ति पर और उनके राजनीति पर? कभी कभी इस लायक हो गया कि आप स्वास्थ्य मंत्री बनवा देते हैं, और कभी इस लायक हो गया कि उसको बाहर कर देते हैं। तो कम से कम तेजस्वी यादव से तो अच्छा आदमी जरूर है कि आज बाढ़ पीड़ितों के, तेजस्वी यादव के विधानसभा में जाके और बाढ़ पीड़ितों की अगला सेवा कर रहा है। तो इनसे तो स्वभाव के मामले में और वैचारिक मामले में तो तेजस्वी यादव से बहुत अच्छा तेज प्रताप यादव। पप्पू यादव का कहना है कि मणिपुर गए हैं, आसाम भी घूम लेते हैं। तो निश्चित रूप से घूमेंगे। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक प्रदेश का नहीं है, और वहाँ पर भी घूमेंगे, इसमें क्या दो राय है। मणिपुर में गए हैं, मणिपुर की जनता वहाँ पर स्वागत कर रही है। वो त्राहिमाम जो वहाँ पर था, वहाँ पर सभी को काफ़ी राहत मिली है, बहुत सारी पैकेज दिए गए हैं। और आसाम भी जाएंगे, वो जो उनका तंज है, पहले वो अपना यहाँ पर सीमांचल में देख लें, जो सीमांचल की स्थिति है वही एक धमका रहे हैं पप्पू यादव को वहाँ पर चले जाएं। तो वहाँ पर भी घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं और जाएंगे। मोदी जी वहाँ पर भी जाएंगे, घुसपैठिए वहाँ से भी निकाले जाएंगे और सीमांचल से भी निकाले जाएंगे। और मोदी जी का जो कार्य है वो निश्चित राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, और जहाँ भी राष्ट्रवादी सरकार होगी या जहाँ भी राष्ट्रवाद की बात होगी वहाँ पर मोदी जी जाएंगे। और पप्पू यादव एक जो नौटंकी कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि तेजस्वी कौन है, और आज उसी तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नौटंकीबाज, अभी चुनाव में बहुत सारी नौटंकियां होंगी। आप ही लोगों से पूछे थे पप्पू यादव कि तेजस्वी यादव आपके भतार हैं क्या? कोई पूछा था, पत्रकार तो बोले थे कि तेजस्वी यादव आपके भतार हैं क्या? आज कह रहे हैं कि जननायक हैं। उनको जननायक में तेजस्वी यादव मंत्र नहीं समझ में रहा। अब बार बार राहुल गांधी के मंच पर थकिया के एसपीजी वाला उतार देता है, तब वो उस आदमी का इज्जत का ख्याल नहीं है। 2.5 साल बाद मोदी जी को याद आया है मणिपुर का। 2.5 साल के बाद का वहाँ गृह मंत्री का दौरा हुआ, जो भी वहाँ सरकार के तरफ से कदम उठाए जाने थे सब वहाँ उठाए गए। अब शांतिपूर्ण माहौल है, वहाँ की समस्या को सुनने गए हैं। कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता, जब माहौल शांत होगा तभी तो जाके सुनेगा कोई बात। भीड़ भाड़ में और आगजनी में, लूट में तो नहीं कोई सुनाई देगा कोई चीज, कोई बात नहीं समझ पाएगा। 250 से ज्यादा लोग मरे हैं। एक तरफ अपनी माँ को गाली सुनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को कितना बुरा लग रहा है, उसी मणिपुर में कितनी महिलाओं को, कितनी माताओं को नंगा करके रोड पे घुमाया गया और जलाया गया। उस समय माननीय प्रधानमंत्री कहाँ थे? उस समय उनको मणिपुर की याद नहीं आई। और रही बात गाली, तो किसी भी सभ्य समाज में गाली शोभनीय नहीं है। किसी की भी माँ बहन हो, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री की माँ बहन हो या मेरी माँ बहन हो, ये कदाचित अच्छा नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? उस दिन को आप भूल गए जिस समय माननीय बिहार के प्रधानमंत्री को, जो 13 करोड़ का मुख्यमंत्री को, जो 13 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका डीएनए टेस्ट आप करा रहे थे। डीएनए टेस्ट का अर्थ क्या होता है? उनकी पैदाशी पर गलत है, उनका पैदाशी गलत है। उस समय माननीय नीतीश कुमार से आपने माफी मांगा। हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनका डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। हमारी तो पार्टी ने उस समय भी इसका विरोध किया था। शुरुआत आपने किया तो भुगतना तो पड़ेगा ही। कभी कहते हैं दुधारू गाय है, कभी कहते हैं जर्सी गाय। ये सब माताओं बहनों के लिए यह उपयोग करना, ऐसे शब्द का उपयोग करना कदाचित उचित नहीं है। क्या एनडीए के लोग ने ही शुरू किया है क्या? क्या चीज? एनडीए के लोग ने ही शुरू किया डीएनए, गाली गलौज, ये सब? कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कभी किसी ने, जैसे हमारे मित्र ने बताया कि डीएनए की बात हुई थी, तो उसका हमारी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। हमारी पार्टी ने निचली इकाई से लेकर अध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष तक की, हमने उसका विरोध किया था। किसी भी गलत का हमारी पार्टी विरोध करती है। उस समय हमने विरोध किया था। और जहां तक ये बोले हैं मणिपुर में महिलाओं के साथ
बलात्कार रचाए, ऐसी बातें। आज नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी की मां को अगर गाली दिया गया है तो नरेंद्र मोदी ने कहा है, इसका कोई विरोध नहीं किया, कहा मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मेरी मरी हुई माता के बारे में कहा गया है तो वहाँ का जनता उसको जवाब देगी। मणिपुर में भी आप यही आह्वान कर लीजिए तो वहाँ जनता जो जवाब देगी, वोट से जवाब देगी। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने तो कहा है कि बिहार की जनता अगर मेरी मां को गाली दिया गया तो वोट से जवाब दे देगी और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका जवाब उस मिलेगा। आधार पर बिहार को आपने क्यों बंद कराया? बिहार एक तो ऐसे ही पिछड़ा हुआ राज्य है। आज भारत के सबसे पिछड़े हुए राज्य में बिहार की गिनती होती है और यहाँ पर आप उस आधार पर बिहार को आपने बंद कराया। कितने लोग एम्बुलेंस में बैठे हुए अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कितनी महिलाएं जो गर्भवती थी वो रास्ते में प्रसव पीड़ा के चलते वो परेशान हो गई, कितने शिक्षक शिक्षिकाएं अपने जगह पे नहीं पहुंच पाए, उनको रोक के आप पीट रहे हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं कि नहीं हमने विरोध नहीं कर रहे हैं और एक तरफ आपकी पार्टी पूरे बिहार में बंद करा रही है। ये इस बात का सबको दुख है कि किसी के भी माँ बहन को गाली कोई नहीं देना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति गाली दिया उस व्यक्ति को आप पकड़िए, आप जितना सजा से देना है, जितना कठोर सजा देना है दीजिए, कोई इसका प्रतिकार नहीं करेगा। और वो व्यक्ति भी आज जेल में है, जेल में जाने के बाद अब उसके ऊपर जितनी कठोर कार्रवाई करनी है आप कीजिए, लेकिन उसकी आड़ में राजनीति नहीं। पप्पू यादव का कहना है कि जेपी नड्डा बिहार में घूम रहे हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बिहार की जनता उन्हें 1% भी नहीं जानती है। कल जो है जेपी नड्डा बिहार में आए हुए थे और विरोध के वजह से उनको स्टेट गेस्ट हाउस में अपना कार्यक्रम करना पड़ा, बिना मुख्यमंत्री से मिले हुए वो बिहार से बाहर चले गए। तो ये स्पष्ट है कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं सही बात है कि जेपी नड्डा का बिहार में और बीजेपी का बिहार में, इवन की एनडीए का इस बार बिहार से जाना तय है। एक बात अभी हमारे भाजपा के मित्र हैं बोले कि तेजस्वी यादव के छोटे भाई, तो जानकारी के लिए उनको बता दें कि तेजस्वी यादव के छोटे भाई नहीं हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। और एक मित्र बोल रहे थे कि राघोपुर में बाढ़ आया हुआ है, तो उनको जानकारी के लिए बता दें कि आप राघोपुर के भौगोलिक स्थिति को देखिएगा तो नदी से घिरा हुआ विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ ये पहली बार बाढ़ नहीं आ रहा, हर साल बाढ़ आता है चला जाता है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी और आरजेडी की जितनी भी टीमें हैं लगातार वहाँ पे संपर्क कर रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों के सुविधाओं का ध्यान रख रही है। हमारे बगहा के एक बड़े नेता हैं जदयू के बड़े भाई दयाशंकर सिंह, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे कि मोदी जी राष्ट्रवाद का काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद क्या एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष के लोगों का विकास करना होता है? आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज देश का एक बहुत बड़ा तबका अपने आप को क्षुब्ध पा रहा है इनकी नीतियों के वजह से। अभी मैंने हाल फिलहाल एक लेख पढ़ा था, एंटी नेशनल नेशनलिज्म, राष्ट्र विरोधी राष्ट्रवाद। आप राष्ट्रवाद नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी राष्ट्रवाद करके देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको बांटने का काम कर रहे हैं। और इस बार इनकी सरकार जाना तय है। आप देखिए बिहार में शराब चूहा पी रहा है, आग जो है चूहा खा जा रहा है, लाश जो है सीढ़ी से घसीट कर लोगों के द्वारा लाया जा रहा है। ये इनकी सरकार है। ये 20 वर्षों से बिहार में सुशासन के नाम पे शासन कर रहे हैं। आप अंचल में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, बिना पैसा दिए कोई कार्य नहीं हो सकता है। इस बार 2025 नीतीश कुमार के लिए और जदयू के लिए जनता दल यूनाइटेड विल बी फिनिश्ड इन 2025। थैंक्स। क्या कहना है? एंटी राष्ट्रवाद चल रहा है बोल रहे हैं आपके विपक्ष के लोग। अब एंटी राष्ट्रवाद, इनको तो जितना घुसपैठिया सब है वो सब राष्ट्रवादी दिखाई देगा। अब प्रधानमंत्री या भारत की सरकार, एनडीए की सरकार अगर घुसपैठियों के लिए कोई कार्रवाई करती है कि एसआईआर लागू करती है कि भाई जिनके पास जो भारतीय नागरिक नहीं है और जो घुसपैठी है, जो घुस गए हैं, उनको बाहर किया जाए, तो उसके लिए ये लोग यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर रोड तक तमाशा खड़ा कर दिए कि भाई नाम काटा जा रहा है। किसका नाम काटा गया है? किसका नाम काटा गया है? जाके आपको करना चाहिए। एसआईआर का करने का 3 महीना में एसआईआर होता है। आप जो है
हुआ है, कहीं कोई चूक हुआ है, कहीं कोई हल्ला हुआ है। राजद कांग्रेस वाले लोग 2024 में यही मतदाता राजद कांग्रेस वाले में मतदाता कहीं और जाया है, प्रधानमंत्री एक मतदाता कहीं आप देख रहे हैं परेशान होते हुए, आपके पास कोई मतदाता गया है कि हमको दिक्कत हो रहा है ना, कि सिर्फ राजद वाले को ही दिक्कत हो रहा है। इन्हीं लोग हैं राजद वाले को दिक्कत हो रहा है। ये बताइए सबसे बड़ा मतदाता जो है जो एनडीए का है वही इससे जो है डिस्कनेक्ट होने वाला है। क्या सिर्फ मुसलमानों का नाम इससे कट रहा है? दलितों का, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, तमाम जाति के लोगों का कहाँ से आप 12 आधार कार्ड लाइएगा? ये कुछ मिलाकर एनडीए का एक प्रोपेगेंडा है कि वो जानते हैं कि इस बार हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, कैसे भी करके हथकंडा अपनाकर बिहार में सत्ता को प्राप्त करना है। और इस बार यह संभव नहीं है। इस बार जदयू भी समाप्त होगी, नीतीश भी समाप्त होंगे और बिहार में बीजेपी का जो सांप्रदायिक राजनीति है वो हमेशा हमेशा के लिए बिहार में कभी सांप्रदायिक राजनीति हुई है बिहार कर रहा है। और अभी चुनाव आयोग ने कह दिया है कि पूरे देश में SIR होगी और नियत समय पर होगी। एक बार फिर इन लोगों को लोकसभा से पहले क्यों नहीं हुआ? विपक्ष का मुद्दा है कि लोकसभा से पहले कर देना था। लोकसभा के पहले SIR नहीं हुआ था, लेकिन पुनरीक्षण हुआ था। ये संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ था। ठीक है, इस पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वोट चोरी हुई है, चाहे कोई बात है। अगर ऐसी कोई बात है और हमारे नेता ने बोला है, अभी लोग बोला है कि सरकार गलत है, तो हमारे नेता ने कहा है कि पहले बिहार जितना भी कांग्रेस है और महागठबंधन वाले हैं इस्तीफा दे, मैं भी इस्तीफा देकर चल रहा हूँ रोड पर। तो पहले पहल करे कांग्रेस और राजद और जितने भी TMC के नेता हैं लोकसभा के। अगर प्रधानमंत्री केवल नहीं ना गलत है, पूरी लोकसभा गलत है, तो पहले इस्तीफा देकर और दबाव दें सरकार को। चुनाव हो अगर घुसपैठिए आए थे, जीता है लोग, वो नहीं जीते। 2014 के पहले अगर घुसपैठिए आए थे तो आज तो 12-13 साल से एनडीए की सरकार है, तो ये 12-13 साल में ये घुसपैठिए बाहर नहीं गए। और अगर 2024 के चुनाव में वही घुसपैठिए वोट किए हैं, उनके आधार पर चुनाव हुआ है, तो उसको तो वैसे ही पहले निरस्त कर देना चाहिए। तो वही तो हो रहा है कि आप इस्तीफा दीजिए, सरकार अपने आप तो सरकार पहले इस्तीफा देता है। गजब आप दीजिए, प्रेशर दीजिए। तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी थे, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद कांग्रेस का जो ये वोट अधिकार यात्रा हुआ, इसमें राहुल गांधी का कद बढ़ा है, ऐसा लग रहा है क्या? राहुल गांधी का कद बढ़ा तब समझा जाएगा जब उनको 70 सीट पिछली बार लड़े थे, इस बार भी 70 मिल जाएगा तब न समझा जाएगा कि उनका कद बढ़ा है। अभी तो 50 सीट के लिए वो दबाव बना रहे हैं कि 243 पर लड़ेंगे, करेंगे, वो करेंगे। विपक्षी पार्टी के नेता हैं और स्वाभाविक है कि उनके आने से बिहार में जो है राहुल गांधी तो माहौल खराब करके चले गए। बढ़ा हुआ है राहुल गांधी तो आके मोदी जी के माँ को गाली सुनवा के चले गए। उनका भी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन माहौल खराब करके चले गए। की बात नहीं है। तेजस्वी यादव अपना दौरा करने जा रहे हैं। अगर 10 दिन में, इसमें अगर बिहार में 10 दिन में कोई नेता आकर गाड़ी से घूम ले और बिहारियों की समस्या से अवगत हो जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि उस व्यक्ति का कोई प्रभाव बिहारियों पर पड़ेगा। 10 दिन में आकर आप गाड़ी से घूम रहे हैं और पूरे बिहारियों के सेंटिमेंट को आप समझ गए। जेपी नड्डा की यात्रा चल रही है। जेपी नड्डा की यात्रा चल रही है। पप्पू यादव का कहना है 1% लोग नहीं जानते। किसी का यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यात्रा करना है तो आपको बिहार के गलियों में पद यात्रा करना होगा, पैदल जाना होगा, कि वहाँ की जनता को की समस्याओं को समझना होगा। आज आप गाड़ी से चल रहे हैं, सड़क के मार्ग से चल रहे हैं, क्या आपको पता चलेगी कि गली में जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मोदी जी, गडकरी जी और नीतीश जी के बनाया ही सड़क था। प्रशांत किशोर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 2022 से अभी तक पैदल यात्रा गली गली किए हैं। और पैदल यात्रा करने के बाद, वहाँ के लोगों की समस्या को देखने के बाद, वहाँ के युवाओं की समस्या को देखने के बाद उन्होंने पार्टी बनाया और तब उन्होंने विचार किया कि बिहार का विकास ऐसे नहीं हो सकता। महागठबंधन की सरकार रहती, समस्या को हम नहीं समझेंगे, 6 महीना लग जाता घूमने में। बिहारियों का विकास संभव नहीं है। और बिहार में फिर से क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। घूम लिए पूरा बिहार, बताइए। बिहार में क्राइम हो रहा है तो बिहार में एनडीए की सरकार है और वे लोग बदनाम करते थे 2015 के पहले से 5 के पहले राजद के सरकार को, तो राजद के सरकार को लोग जंगल राज कहते थे और आज बिहार में महा जंगल राज हो गया है। हत्याएं, बलात्कार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अंचल में चलकर देखिए। और दूसरी बात, अभी महागठबंधन की बात है राहुल गांधी की, तो वोट चोर और गद्दी छोड़ का जो नारा उन्होंने लगाया, पूरे हिंदुस्तान में इसका जलवा गया, इसका आवाज गया और सारा लोग हिंदुस्तान में SIR होने जा रहा है। अरे SIR कराइए,
SIR जब पूरे बिहार में पूरे हिंदुस्तान में करेंगे जब वहाँ चुनाव होगा तब। और हम चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में यही प्रधानमंत्री बैलेट पेपर से वोट देते हैं, तो वायरल हुआ है, तो क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में जनता को बैलेट पेपर से वोट कराने के इन्होंने आदेश जारी करते हैं। बैलेट पर तो 5 इन लोगों को किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। इन लोगों को न चुनाव आयोग पर भरोसा है, न इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न इन लोगों को ईडी पर भरोसा है, न इन लोगों को CBI पर भरोसा है। इनको किसी संवैधानिक एजेंसी पर भरोसा ही नहीं है। इनको भरोसा है बस लालू जी में, राबड़ी जी में। इसके अलावा कोई भरोसा इनका नहीं। ऑटोनोमस नहीं है। इन लोगों का जो दोहरी राजनीतिकरण है, अपने करते हैं तो साफ और दूसरे को करने पर ये लोग नाश करते हैं। तो ये लोग जनता देख रही है और 2025 में इन लोगों का सफाया है और ये लोग बोरिया बेचते बन हैं। और बिहार में तेजस्वी की सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी और जनता तेजस्वी के साथ है। महागठबंधन के बिहार कांग्रेस के द्वारा आखिर में मोदी जी और उनकी मां का संवाद AI से क्यों जारी करना पड़ रहा है? क्या खलबली है? देखिए, उन लोग बदनाम करना चाहता है, विपक्ष पर आरोप लगाना चाहता है, कांग्रेस बदनाम करना चाहता है महागठबंधन को। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो वीडियो हुआ और जिसपे बिहार कांग्रेस से पोस्ट किया, बिहार कांग्रेस मोदी की मां का सहारा तो कांग्रेस ने लिया AI वीडियो बना के। मोदी जी की मां का जब देवासान हुआ था तो उस समय हिंदू परंपरा के अनुसार हम सभी लोग जो है बाल को साफ कराते, दाढ़ी को साफ कराते। उस समय उनको अपने माँ का भक्ति और श्रद्धा याद नहीं आया। और दरभंगा में जो कार्यक्रम चल रहा था, बिहार वोट चोर गद्दी छोड़, उस समय जब हमारे पार्टी के वरीय नेता राहुल जी, तेजस्वी जी मंच को छोड़कर जा चुके थे, तो उस समय एक विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया गया माननीय प्रधानमंत्री के मां के प्रति। और इसको लेकर हमारे पार्टी के नेता और हमारे महागठबंधन के जितने नेता हैं, उन्होंने सरकार को सख्त रूप से कहा है कि आप उस पर कार्रवाई कीजिए और जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। किसी भी मां के, किसी के घर के मां और बहन का अपमान करना महागठबंधन के नेताओं का एथी नहीं है। हम लोग इसके घोर विरोधी हैं। और अभी देखिए फिर मोदी जी आ रहे हैं बिहार में कर्मकांड करने। इसको लेकर एक राजनीतिक तंज कसा गया है कि आप बार बार माँ को ही क्यों राजनीतिक रूप से हथियार बना रहे हैं। इसके वजह से जो है AI जो है वो वीडियो जारी किया हुआ है। आप माँ का नाम लेके क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजद और कांग्रेस दोनों माँ के ही भरोसे चल रही है। राहुल गांधी अपनी माँ के भरोसे हैं, अपनी दादी के भरोसे हैं और तेजस्वी यादव भी अपने माँ और बाबूजी के भरोसे हैं। और इसीलिए माँ बहन योजना भी चला रहे हैं कि अपने माँ को विधान परिषद में भेज दिए हैं, बहन को एक तो राज्यसभा में भेज दिए, एक को लोकसभा में दे दिए। पिताजी है तो ये पार्टी है माँ बहन कि एक दूसरे की माँ को देखते हैं, ये एक दूसरे की माँ को देखते हैं श्राद्ध किए कि नहीं किए। और आपके नेता ने कहा कि श्राद्ध ये कर्मकांड खत्म कर दिया जाए और ये फिर कर्मकांड पर आ रहे हैं। लालू जी ने कहा कि जनेऊ तोड़ दीजिए और कर्मकांड को खत्म कर दीजिए। और उस कर्मकांड को और दूसरी की माँ को चिंता है, दूसरे की बेटा को चिंता है, कोई श्राद्ध किया कि नहीं श्राद्ध किया, ये कभी अपना श्राद्ध की चिंता नहीं करते हैं। और मोदी जी किया कि नहीं किया, इनकी ये चिंता है। बहुत सारी चीज़ है आजकल, बहुत सारी व्यवस्थाएं आज समाज से लोग करता है, कुछ हिंदू संस्कृति से करता है लोग। दूसरे की व्यक्तिगत धार्मिक आस्था पर अगर कमेंट किया जाए तो ये नितांत गलत है और ये राजद वाले ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अभी बिहार में क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पे चुनाव होना चाहिए? बिहार का मुख्यमंत्री ने 2005 में बोले जिला करने के लिए बगहा का, अभी तक 2025 हो गया, अभी तक जिला नहीं हुआ। बतियाने के लिए बहुत लोग बतियाते हैं। अभी हॉस्पिटल में चले जाइए, मरीज लेकर कोई डॉक्टर नहीं पूछता है। नया हॉस्पिटल बन रहा है, नया बना है, खाली देखने के लिए बना है, एक तो पोस्टमार्टम करने के लिए डोम नहीं है। यहाँ लाश आता है तो 2-2 दिन पड़ा रहता है। अरे भाई कामराज, क्या आपका कहना है? क्या अस्पताल बता रहे हैं बना है, इलाज नहीं होता है? बना है इलाज तो तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो इलाज हुआ। अभी देखिए कि यहाँ पर सुनने में आया है कि बुखार वाले बच्चे को ये लोग कुत्ता का सुई दे देते हैं। ये बिहार की विकास है ना। यहाँ जिला बगहा 25 राजद के सरकार में पुलिस जिला बना और आज तक एक बार नहीं सैकड़ों बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, आश्वासन दिया और आज
पुलिस राजस्व जिला नहीं बना और बगहा के मेन मुद्दा राजस्व जिला है। पुलिस जिला क्यों बनता है? पुलिस जिला बना, जिला कब बनेगा? वो तो बनेगा, वो निश्चित समय पर बनेगा। हमारे नेता कहते हैं कि जब भी कोई जिला बनेगा तो उसमें बगहा का नाम होगा, लेकिन पुलिस जिला की बात किया है तो आपको मालूम होगा कि यहीं पर एक उन्हीं के हम नाम वाले लोग नरसंहार किए थे। 35 लोगों का दिन दहाड़े मर्डर किए थे। जाति का नाम लेना गलत है। नाम कहें, हम जातीय नहीं कहें, हम जाति नहीं कहें, हम नाम कहें। लालू जी भी उस समय थे, नेता थे। राजद के सरकार के बाद कोई पुलिस जिला भी नहीं बना। राजद के सरकार जाने के बाद कोई पुलिस जिला भी नहीं बना, इसलिए कि कोई नरसंहार नहीं हुआ। 1990 से 2005 तक लालू जी की सरकार थी, उसको जंगल राज के उपमा से उसको दिया गया कि ये जंगल राज। उसकी सफाई के लिए नीतीश कुमार जी ने 2005 में बगहा वाल्मीकि नगर से न्याय यात्रा शुरू किया था। बगहा के लोग, वाल्मीकि नगर के लोग नीतीश कुमार जी के साथ पूरा न्याय किए, लेकिन नीतीश कुमार जी इन 20 वर्षों में बगहा वासियों के साथ आज तक न्याय नहीं। प्रशांत किशोर जी ने तो 40 जिला बोला है। आने के बाद 42 जिला जो है उसको बनना चाहिए। जब शिवहर जैसे नहीं शिवहर जैसे इसी बिहार में शिवहर में एक ब्लॉक का अनुमंडल था, वो जिला बना। बगहा अनुमंडल में आपको 7 ब्लॉक है, 125 किलोमीटर आपको पड़ता है जिला में जाने के लिए। बगहा को राजस्व जिला घोषित होने के लिए क्या चीज की कमी है? ये तो सारा चीज। और आज अगर बगहा जिला घोषित हो गया रहता तो बगहा में निश्चित रूप से आपको अमूलचूल परिवर्तन दिखाई दिया होता। बगहा का विकास आपको सड़क को दिखाई दिया होता। इस चुनाव में सबसे बड़ी बगहा जिला क्यों नहीं बन रहा है? क्या दिक्कत बगहा है? जिला नहीं बन रहा है। देखिए, जैसा कि सभी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी पहले से ही कह रहे हैं कि बिहार में अगर कोई जिला बनेगा तो बगहा बनेगा। तो उसके बाद तो कोई जिला बना नहीं है 2005 के बाद। जब भी बनेगा तो बगहा बनेगा। अभी आचार संहिता लगने में समय है, अभी 1 महीने का ही समय। जिस तरह से नीतीश जी रोज घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं और उसको अमल में भी ला रहे हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है कि इसी बार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं वाल्मीकि, हो सकता है इसी में बगहा को जिला दे दें। अभी हमारे पास समय है 1 महीने का। शासनकाल में 1 महीने का समय है, जिला घोषित हो सकता है, कहना है। जिला नीतीश जी के शासनकाल नरसंहार में पुलिस जिला घोषित हुआ, कोनो एहसान बगहा पर थोड़ा किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति विगत कुछ सालों से बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी है। और पूरे बिहार की जनता इसको देख रही है। कुछ कहने वाला है भी नहीं। 2025 समाप्त होगा और जैसे ही बिहार में जो इसके अलावा ये लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि लालू यादव ने बगहा को पुलिस जिला बनाया। नीतीश कुमार जी पर नीतीश कुमार पर न ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं, नीतीश कुमार पर न ये परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं, नीतीश कुमार पर ये कोई गलत आरोप लगा नहीं सकते हैं। तो अब यही कहना शुरू किए हैं कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे मानसिक स्थिति अभी आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तब तो रोज बैटिंग, रोज सेंचुरी मार रहे हैं, हाफ सेंचुरी मार रहे हैं। जिला घोषित कर दिया गया होता तो बगहा जो आज मूलभूत समस्याओं, जो यहाँ सुविधा का अभाव है, वो कम से कम वो अभाव नहीं रहता। आज हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खुलता, हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज खुलता। आज हमारे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप चले जाइए हॉस्पिटल में, मंथली हॉस्पिटल में अगर बुखार हो जाए तो वो रेफर कर देगा बेतिया के लिए। एक ब्लड बैंक की स्थापना आज तक हमारे अनुमंडलीय अस्पताल में नहीं हो सकी। अगर कोई एक्सीडेंट कर जाता है लड़का, अगर 1 बोतल खून की आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी रेफर कर दिया जाता है मरीज को, आपको बेतिया या गोरखपुर स्टोरेज यूनिट है अस्पताल। ये मित्र नंदेश पांडे जी को शायद कम जानकारी हो, बगहा में एक तो सरकारी कॉलेज है, बगहा में नहीं है, बड़गांव में है। महिलाओं के लिए बड़गांव से बगहा से अलग हटकर नहीं है। बगहा विधानसभा में, सेमरा में आप चले जाइए ITI स्कूल है, आप चले जाइए धना में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ धना विधानसभा में कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, चल रहा है, जिसको सरकार फंडिंग कर रही है। ANM कॉलेज चल रहा है अनुमंडलीय अस्पताल में। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में आज 32 के बनिस्पत 23 डॉक्टर कार्यरत हैं और कार्यरत 23 डॉक्टर अनुमंडलीय अस्पताल में। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर डॉक्टर नहीं, 23 डॉक्टर हैं अनुमंडलीय अस्पताल में। जाकर कोई देखा 24 घंटा
3 शिफ्ट में आपका इलाज ये होता कहना है। है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं हाँ, है। बिल्कुल पूरा तो बिहार की अभी- जनता देख रही अभी है। जो नीतीश कई बार कुमार कर रहे सार्वजनिक हैं- मंचों से वो लोग अपने अपने एक्टिविटी को अभी दिखा देते हैं। अभी जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, बिजली फ्री से लेके संविदा ये कर्मी सब से लेके तेजस्वी जी जितना के कुछ हो रहा है, चुनावी क्या लग रहा है चुनाव वादों के बाद? को तेजस्वी जी के द्वारा जो भी चुनावी वादा किया गया था उसका नकल कर रहे अरे हैं। इतना दिमाग तो सही है ना कि तेजस्वी जी का बात सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि दिमाग सही नहीं है, ये दिमाग सही नहीं है तो तेजस्वी जी का बात कैसे सुन ले रहे हैं? तेजस्वी जी का असर है न नीतीश जी का असर है। जब माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जन स्वराज की सत्ता आएगी तो 5 चीजें हो जाएंगी, जिसमें पहली बात उन्होंने कहा था कि जो वयस्क हैं, जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या विकलांग हैं, उनको पेंशन हम 400 की जगह 2000 रुपया देंगे। आनन फानन में हम 5,000 देंगे। नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम 5,000 देंगे। 1100 रुपया दिया। कहने में कुछ जाता है। उसके बाद हमको सीएम बनाइए बिहार का, हम 5,000 महीना तरह की देंगे। घोषणाएं जब प्रशांत किशोर जी ने हमको कहा कि सीएम हमारी बनाइए, सत्ता 500 आएगी, फ्री हम करेंगे। महिलाओं को 4% ब्याज पर 5 लाख रुपया तक का राशि देंगे ताकि जो वो खजाना अपने देखता है, पैर पर पैसा खड़ा हो देखता है, जाए। उसको देना है, वो उन्होंने- जानता है। आज 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के पास खजाना नहीं मिला, लेकिन 70,000 करोड़ का हिसाब भी नीतीश कुमार जी के पास नहीं है। कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर का डर है, कोई कह रहा है आरजेडी का डर से हो रहा है। क्या कहना चाहिए? नंदेश चाचा जी कह रहे हैं कि उद्यमी योजना वगैरह, हमारे यहाँ महिला उद्यमी योजना पहले से नीतीश जी ने लागू किया हुआ है, 10 लाख ले सकते हैं, और उसमें 5 लाख तक जो है कि आपका जो है कि 5 लाख फ्री भी है और 5 लाख का ब्याज भी नहीं देना आज तक है। किसको और जिस मिला है? अस्पताल की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम अच्छे हो चुके हैं, लेकिन 24/7 जो है कि हमारे अस्पताल में डॉक्टर मौजूद कम सबको देखने के लिए। और जिस आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे मेडिकल कॉलेज जिले के देखिए स्थिति कितनी सुधरी हुई है। पहले जो कह रहे कि हमारी सीमा दोस्त कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, पहले कांग्रेस के टाइम में मुंडी काट कर हमारे सैनिकों को भेज दिया जाता था, आज हम घुस के मारते हैं वहाँ पर। हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं आज, कहाँ से आएगा भाई? देखिए हमारी सीमा कोई इतनी छोटी नहीं है, घुसपैठी आएंगे, लेकिन उसका जो है कि धीरे धीरे सीमा का हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना दावा है हमारे सरकार के पास कि घुस कर मार कर वापस आ जा रही है। क्या लग रहा है, ये आरजेडी का डर है या जन स्वराज का डर है या किसी का डर नहीं है। 2005 से जो हमारी सरकार चल रही है, आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। राकेश जी ने बताया, पहले भी मूलभूत सुविधाएं होती है, पहले रोड जरूरत होती है, नल नाला जरूरत होता है, बांध जरूरत होता है, शहरीकरण जरूरत होता है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें जो सारी चीज़ें होती हैं वो होती है, उसके बाद से आगे कोई बात होती है। और हमारे मित्र नंदेश पांडे जी ने कहा कि हमारा नकल कर रहा है, तो हमारे नीतीश जी नकल नहीं कर रहे हैं। अगर नकल करते तो ये आते ही कहे हैं कि हम सरकार आएगी तो 24 घंटे के अंदर दारू फ्री कर देंगे। कहाँ हमारे नीतीश जी कर रहे हैं? हम कभी नहीं फ्री करेंगे। हम तो तो नकल नहीं कर रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार जी काम आज कर रहे हैं। दारू बंद कर रहे हैं, दारू बंदी के नाम पर होम डिलीवरी है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, देखिए हमारी स्कूल में दारू बिका रहा है, दारू बिका रहा है, जिला में 50 जगह दारू बिकाता है। महिलाओं की बात कर रहे हैं सुरक्षा बताइए, की। बताइए। हमारी बहन बताइए बेटी किसके स्कूल घर में पढ़ने बिकता तक है? शौचालय तक नहीं था, यहाँ तो घर घर शौचालय की व्यवस्था है। गांधी जी बोले थे कि एक दिन के लिए अगर हमको तानाशाह बना दिया जाए, गांधी जी बोले थे कि एक दिन के लिए अगर हमको भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो पूरे देश में हम दारूबंदी कर देंगे। ये गांधी जी बोले। नहीं रहा और प्रशांत किशोर गांधी का फोटो लगा के कह रहा है दारू बंद देंगे। जेल में कैसे बंद रहे हैं? रोज जेल में लोग कैसे बिहार की महिलाएं इनको खोज रही हैं, कह रहे हैं कि दारू खोल देंगे, शराब कि जाएंगे वोट मांगने तो बिहार की महिलाएं इनसे पूछेंगी। अभी सब 10-10 साल का फार्म भरने में लगा हुआ है। आज जो बिहार में महंगाई है, यहाँ से 7 किलोमीटर बगल में 1100 पेंशन, वहाँ आपको 8 रुपए लीटर डीजल सस्ता है, 125 रुपए बिजली फ्री, पेट्रोल सस्ता है। 10,000 महिला रोजगार योजना। इसी को झेलने में इन लोग का चुनाव बीत जाएगा। नीतीश नीतीश कुमार तुम्हारा बिहार की गद्दी पर है। यही नीतीश कुमार बोलते थे कि वह व्यक्ति सबसे बड़ा घटिया होता है जो बिजली फ्री करता है। फिर आपने क्यों बिजली फ्री किया? आपने विधानसभा में यह स्टेटमेंट दिया है कि जो जनता का डिमांड था, जनता की इच्छा उन्होंने पूरा की। जनता को लोग सत्ता में रोके, जब उनको लगा कि भाई जनता यही चाहती है, वर्षों में तो जो जनआकांक्षाओं को पूरा नहीं करे, जो जनआकांक्षाओं को समझे नहीं, वो सरकार क्या सरकार होगी? नीतीश जी ने जनआकांक्षाओं को समझा है। 20 साल में वो जनआकांक्षा नहीं समझ सके। 20 साल में तो बिजली नहीं था। नहीं बिजली के तार पर तो कपड़ा सुखाता था महाराज, कहाँ बिजली? अभी आप देख रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपनी राय रखी। अब आगे देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जनता किसको अपना सरकार चुनती है।
जो भी मुद्दा था सभी पार्टियों ने अपने मुद्दा को रखा और इन्हीं मुद्दों पर बिहार विधानसभा 2025 फिर से नीति